7 नवंबर 2025 भारत नगर पुलिस स्टेशन, भावनगर। गुजरात के भावनगर शहर के भारत नगर पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश खंबाला घबराई हुई हालत में अपने इन लॉज के साथ पहुंचता है। पुलिस को वो बताता है कि उसकी वाइफ नैना और दोनों बच्चे पृथा और भव्य कहीं मिल नहीं रहे हैं। शैलेश ने बताया कि 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती की सुबह वो वॉक के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस फॉरेस्ट कॉलोनी में बने अपने क्वार्टर्स आया तो घर पूरी तरह खाली था। पहले उसे लगा कि उसकी वाइफ नैना अपनी बड़ी बेटी पृथा और छोटे बेटे भव्य के साथ सामान लेकर वापस सूरत घर के लिए निकल गई होगी। आखिर हफ्ते भर पहले ही दिवाली वेकेशंस पर नैना और बच्चे उसके पास आए थे और 5 नवंबर को छुट्टी खत्म होते ही उनका सूरत लौटना तय था। अब इसी सोच ने शैलेश को कुछ देर के लिए तो निश्चिंत कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने फोन चेक किया तो उसमें आया नैना का मैसेज पढ़ वो सहम गया। मैसेज में लिखा था, मैं सबसे दूर जा रही हूँ, पृथा और भव्य को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। इतने सालों से मैं बहुत मुश्किलों से जी रही थी, अब मुझे जीने दो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। इन मैसेजेस को पढ़ते ही उसने फौरन नैना को कॉल लगाई, लेकिन नैना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चूंकि भावनगर से सूरत की दूरी लगभग 6 घंटे की है, इसलिए पहले उसने इंतजार किया और फिर सूरत में रह रहे अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन ना तो नैना सूरत पहुंची थी और ना ही उसका फोन ऑन हुआ था। जब शैलेश को कहीं से भी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसने नैना के भाई यानी अपने ब्रदर इन लॉ हरेश भाई जोटाना को इस घटना के बारे में बताया। ये खबर सुनते ही नैना की फैमिली में हड़कंप मच गया और वो फौरन भावनगर को निकल शैलेश के पास उसके सरकारी क्वार्टर में पहुंच गए। सभी शैलेश के साथ मिलकर बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह नैना और बच्चों की फोटोज लेकर दर बदर भटकते रहे, उनको खोजते रहे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिर नैना बच्चों के साथ कहां और किस हालत में होगी? कहीं वो किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गए होंगे? ये सभी शंकाएं और डर उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। उधर शैलेश को नैना और बच्चों की फोटो सीने से लगाए फूट फूट कर रोता देख उनकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। इसलिए जब उन्हें सारे रास्ते बंद नजर आने लग गए तो वो अगले दिन यानी 7 नवंबर 2025 को शैलेश के साथ भारत नगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ और बच्चों के गायब होने की खबर शहर भर में फैल गई। जिस केस की शुरुआत मिसिंग कंप्लेंट से हुई थी, उसकी हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा थी, क्योंकि नैना और बच्चों की खोज करते हुए पुलिस को इस केस में एक ऐसा नया किरदार हाथ लगा जिसके खुलासे ने इस केस को और भी संगीन बना दिया। इतना संगीन कि इस केस ने पूरे गुजरात स्टेट को हिला कर रख दिया। इतना कि लोग मजबूर हो गए घर से निकलकर जस्टिस के लिए कैंडल मार्च करने के लिए। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द डिस्टर्बिंग केस ऑफ गुजरात खंबाला फैमिली। नवंबर 2025 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज एन एसीएफ सर्व कर रहे 39 साल के शैलेश की शादी तकरीबन 15 साल पहले नैना बेन से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, 13 साल की बेटी पृथा और 9 साल का बेटा भव्य। इन 15 सालों में शैलेश की पोस्टिंग अलग अलग जगह होती रही, इसलिए नैना बेन और उनके बच्चे हमेशा से शैलेश की जॉइंट फैमिली के साथ सूरत में ही रह रहे थे। इन ट्रांसफर्स के बीच साल 2024 में गुजरात के दाहोद सिटी में आरएफओ की पोस्ट से प्रमोट होकर शैलेश की पोस्टिंग गुजरात के भावनगर में हो गई थी। चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम इस तरह का था कि शैलेश अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए घर नहीं जा पाता था, इसलिए छुट्टियों में उनका परिवार ही उनके पास एलोकेटेड क्वार्टर्स में रहने आ जाता था। इसी तरह इस बार भी नैना अपने बच्चों के साथ दिवाली की छुट्टी पर शैलेश के भावनगर फॉरेस्ट कॉलोनी वाले क्वार्टर्स में ठहरने आ गई थी। 7 नवंबर 2025 पुलिस ने आधार कार्ड से लेकर फोटोज तक सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और इसे वायरलेस मैसेज के थ्रू भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट कर दिया। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम फॉरेस्ट कॉलोनी के आसपास के इलाकों की सभी सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट करने, एक टीम नैना बेन की सीडीआर निकालने में, वहीं तीसरी टीम खंबाला फैमिली के रिलेटिव से पूछताछ करने लग गई। इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी स्ट्रॉन्ग लीड नहीं लगी थी। लेकिन अगले दिन 8 नवंबर 2025 को शैलेश ने पुलिस को जानकारी दी कि उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि उसने नैना बेन और बच्चों को ऑटो रिक्शा से कहीं जाते देखा है। फाइनली शैलेश के थ्रू ही सही पुलिस के हाथ पहली स्ट्रॉन्ग लीड लग गई थी, इसलिए पुलिस ने फौरन उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछताछ के लिए बुला लिया। लेकिन जहां पुलिस को नई लीड मिली ही थी कि उनके हाथ कई रेड फ्लैग्स भी लग गए।
ना तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस में नैना बेन और बच्चे फॉरेस्ट कॉलोनी से बाहर जाते दिखे और ना ही नैना बेन की मोबाइल की लास्ट लोकेशन फॉरेस्ट कॉलोनी के बाहर की थी। ऊपर से उस सिक्योरिटी गार्ड ने नैना बेन और बच्चों को ऑटो से जाते हुए देखने की बात से इनकार कर दिया था। वही शैलेश जो इन दिनों लगातार पुलिस स्टेशन आ रहा था, वो भी काम का हवाला देकर सूरत निकल गया, ये कहते हुए कि वो उनके कांटेक्ट में रहेगा। अब इन सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस को शैलेश पर शक होने लग गया और इसलिए उन्होंने शैलेश की कॉल डेटा चेक करनी शुरू की, जहां उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिससे शैलेश के फोन से कई बार कॉल की गई थी और वो नंबर था उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे शैलेश के जूनियर अमित वानिया का। जब पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए अमित वानिया को उठाया तो उसने जो खुलासे किए वो पुलिस को साजिश के एक ऐसे गहरे समुद्र में ले गए जहां सच को पत्थरों में लपेटकर डुबा दिया गया था। 16 नवंबर 2025 को पुलिस जेसीबी, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसीएफ अमित वानिया के साथ शैलेश खंबाला के एलोकेटेड क्वार्टर के उस आइसोलेटेड एरिया में गई जो सुनसान पड़ा रहता था। इधर पुलिस ने नैना बेन के मायके वालों को भी इन्फॉर्म करके बुला लिया था। इस खाली एरिया में पुलिस 2 जगह खुदाई करवाना शुरू करती है, एक्सकेवेशन साइट ए एंड एक्सकेवेशन साइट बी। लेकिन एक्सकेवेशन साइट ए को 6 फुट से ज्यादा खोदने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। माथे पर शिकन के साथ पुलिस ने उस साइट को थोड़ा और खोदने को कहा और मात्र आधा फीट और गहराई पर पहुंचते ही उस गड्ढे से भीषण गंदी बदबू हवा में फैलने लगी। यह बदबू पत्थरों और साड़ी से लिपटी एक लाश से आ रही थी। बुरी तरह सड़ चुकी बॉडी को जैसे ही पुलिस ने बाहर निकाला तो जमीन की गहराइयों में दफन अपनी बेटी नैना बेन को देख उसका परिवार बुरी तरह टूट गया। लेकिन यह सदमा कम नहीं था कि वहीं दूसरी एक्सकेवेशन साइट की खुदाई पर पुलिस को वहां पत्थरों से लिपटी 2 बच्चों की लाशें मिली जो आइडेंटिफिकेशन पर पृथा और भव्य की थी। पुलिस ने बिना देरी किए तीनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भावनगर के सर तख्त सिंह जी जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। साथ ही एफएसएल टीम ने डेड बॉडीज के साथ मिले कपड़ों, पिलोज और बेडशीट को सीज करते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस स्निफर डॉग्स की टीम को शैलेश के क्वार्टर्स ले गई। उन डॉग्स ने दीवारों से लेकर सोफा तक घर के हर कोने को स्मेल किया, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचे उनका बिहेवियर अचानक एग्रेसिव हो गया और वो जोर जोर से भौंकने लगे। इसी दौरान एफएसएल टीम ने बेडरूम और आसपास के इलाकों से अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट किए। इन इनिशियल फाइंडिंग्स के बाद पुलिस का शक पूरी तरह पक्का हो चुका था। बिना और वक्त गवाए शैलेश खंबाला को अरेस्ट कर लिया गया और उसे इंटेंसिव इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया। उधर पोस्टमार्टम कंप्लीट होते ही नैना बेन, उनकी बेटी पृथा और बेटे भव्य का अंतिम संस्कार बाकी परिवार के लोगों की मौजूदगी में कर दिया गया। कल तक जो बेटी और बच्चे गुमशुदा थे, आज उन्हें देखने के लिए परिवार वालों की आंखें तरस रही थी। आज उन्हें इस हाल में पाकर पूरे परिवार पर आसमान फट चुका था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शैलेश एक पिता और पति होकर ऐसा कदम उठा सकता है। और उसकी यह भी वजह थी कि 15 साल की शादी में नैना बेन ने आज तक शैलेश के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव और परेशानी की शिकायत नहीं की थी। नैना बेन के परिवार का कहना था कि यह काम अगर शैलेश का है भी तो वो अकेले 3 लोगों को मारकर उनकी लाश पत्थर से बांधकर उन्हें इतनी दूर घसीटकर इतने बड़े और गहरे गड्ढे को खोदकर उन्हें इतने कम समय में दफना नहीं सकता। इसलिए उन्होंने इसमें और कई लोगों के शामिल होने का शक पुलिस से जाहिर किया। कई सवालों के जवाब अभी भी अधूरे थे, लिहाजा पुलिस ने इसे जानने के लिए शैलेश को इंटरोगेट करना शुरू किया। लेकिन शैलेश, जिसने पूरे झूठ का मकड़जाल फैला रखा था और शुरू से अभी तक जो पुलिस को मिसलीड कर रहा था, वो सारे झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी पुलिस को एक फेक कन्फेशन देना शुरू करता है। शैलेश ने पुलिस को बताया कि जब दिवाली की छुट्टियों पर नैना बेन बच्चों के साथ भावनगर आई थी तो घर आते ही दोनों के बीच रहने को लेकर झगड़ा हुआ। वो चाहता था कि नैना और बच्चे सूरत में उसके पेरेंट्स के साथ ही रहें, बट नैना जिद पर अड़ी थी कि वो उसके साथ ही भावनगर में रहना चाहती है। इस बात पर शुरू हुई लड़ाई 4 दिनों तक चलती रही और आखिरकार 5 नवंबर को गुस्से में उसने नैना बेन की हत्या कर दी और पकड़े जाने के डर से बच्चों को भी मारकर लाशें गड्ढे में दफन कर दी और फिर उनके गायब होने का नाटक रचा। शैलेश की बातों में 50% सच्चाई थी और 50% झूठ, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि हर बार की तरह वो इस बार भी पुलिस उसके इस झूठ में फंस जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस बार पुलिस उससे एक कदम आगे थी। सीडीआर से पुलिस शैलेश के जूनियर अमित वानिया तक पहुंच चुकी थी, जिसने बताया कि 2 नवंबर को ही शैलेश सर के इंस्ट्रक्शंस पर उसने 2 जगह गड्ढे खुदवाए थे। सवाल सिर्फ इतना था कि अगर कत्ल 5 नवंबर को अचानक हुआ
तो गड्ढे पहले से क्यों तैयार किए गए थे। यही बात जब सख्ती के साथ पुलिस ने शैलेश से पूछी और उसकी अच्छी खातिरदारी की, तब उसने अपने रचे इस काले भयानक अपराध के राज की कहानी बतानी शुरू की। 3 साल पहले, साल 2022, जूनागढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात। साल 2022 में शैलेश खंबाला का ट्रांसफर गुजरात के दाहोद से जूनागढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है, जहां उसकी मुलाकात उससे 10 साल छोटी फीमेल फॉरेस्ट वर्कर से होती है। समय के साथ ये फॉर्मल ऑफिस को वर्कर रिलेशनशिप अनऑफिशियल मुलाकात, फिर कॉफी और डिनर डेट में बदलता है। यह मुलाकातें धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर को जन्म देती हैं। यह अफेयर इतना बढ़ जाता है कि दोनों साथ में जीने के सपने देखने लगते हैं। इनफैक्ट कुछ वक्त बाद ट्रांसफर्स के चलते अलग अलग जगह हुई पोस्टिंग्स के बाद भी दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बड़े आराम से निभाते हैं। कभी शैलेश छुट्टी लेकर उससे मिलने चला जाता, तो कभी वो छुट्टी लेकर शैलेश के क्वार्टर में ठहरने आ जाती। शैलेश उसके लिए इस कदर ऑब्सेस्ड था कि वो उससे मिलने के लिए ऑफिस में लीव सैंक्शन करवाने की खातिर किसी भी हद तक गिरकर झूठ बोल सकता था। एक बार तो जब उसकी गर्लफ्रेंड की गांधीनगर में ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसे मिलने जाने के लिए उसने ऑफिस में अपने सीनियर से कहा कि उसकी बेटे की डेथ हो गई है और उसे कैसे भी करके जाना होगा। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वो इस झूठ को खुद अपने हाथों से हकीकत में बदल देगा। नवंबर 2025, शैलेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3 साल से ज्यादा पुराना था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे इतना चाहती थी कि वो उसे पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी और शैलेश भी उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। सूरत में नैनाबेन और बच्चों के रहने से शैलेश अपने इस अफेयर को बिना रुकावट पूरी आज़ादी से चला रहा था। लेकिन जब छुट्टियों में परिवार भावनगर आता, तो शैलेश और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच दूरी बढ़ने लगती। धीरे धीरे परिवार की मौजूदगी उसे बोझ लगने लगी और जब नैनाबेन ने बच्चों के साथ हमेशा के लिए भावनगर में रहने की बात की, तो शैलेश के अंदर की चिढ़ नफरत में बदल गई। 27 अक्टूबर 2025 को जब नैनाबेन बच्चों के साथ शैलेश के एलोकेटेड क्वार्टर्स पहुंची, तो दोनों के बीच बहस छिड़ गई। नैनाबेन ने तय कर लिया था कि अब वो भावनगर में शैलेश के साथ ही रहेगी, लेकिन शैलेश किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था और उसे अब अपनी फैमिली एक कांटे की तरह चुभने लगी, जिसे वो हमेशा के लिए हटाना चाहता था। 6 दिन बाद 2 नवंबर 2025 को शैलेश ने अपने जूनियर एंड कोवर्कर अमित वानिया को फोन करके क्वार्टर के पास 2 बड़े गड्ढे खुदवाने को कहा, यह कहकर कि उनमें उसे वेस्ट वाटर और गार्बेज डिस्पोज करना है। गिरीश बलदानिया जेसीबी लेकर फॉरेस्ट कॉलोनी पहुंचा और क्वार्टर से लगभग 20 फुट दूर एक आइसोलेटेड जगह पर 6.5 फुट और 5.5 फुट के 2 पिट खुदवा दिए गए। तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब सिर्फ सही दिन का इंतजार था। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की वजह से स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे। मिड वीक छुट्टी के चलते लोग देर से उठते। इसी सोच के साथ शैलेश ने यह दिन चुना। इन पूरी साजिश को अंजाम देने के दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड से लगातार बात करता रहा। 4 नवंबर 2025 को यानी मर्डर से एक दिन पहले उसने एक सवाल पूछा कि अगर मैं कोई बड़ा फैसला लूं तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। जवाब बिना सोचे हाँ में ही आया। उसी पल दोनों ने देश छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के सपने पाल पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू कर दिया और अपने मन को झूठी तसल्ली देते हुए अब यह हैवानी सांप स्वार्थ में अंधा होकर अपने ही परिवार को निगलने के लिए तैयार हो गया। 5 नवंबर 2025 सुबह के 7 बजे शैलेश सुबह करीब 7 बजे ही उठ गया था और उस वक्त उसकी वाइफ और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने बिस्तर से तकिया उठाया और नैनाबेन के चेहरे को दबाकर उनका दम घोटने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक तड़प तड़प कर उनकी सांसें थम नहीं गईं। फिर उसने एक एक कर अपने बच्चों को भी इसी अंजाम तक पहुंचा डाला। शैलेश ने न सिर्फ पति बल्कि पिता शब्द को भी शर्मसार कर दिया था। करीब 8:30 बजे शैलेश ने लाशों को पत्थरों से लपेटा और एक एक करके उन गड्ढों में घसीटकर डाल दिया। फिर एक पिट को दरवाजे से और दूसरे को मैट्रेस से ढक दिया। साजिश पूरी करने के बाद वो घर आया, लेकिन उसकी एक चूक ने उसके इस खेल का भांडा फोड़ दिया। शैलेश ने नैनाबेन के फोन को एयरप्लेन मोड पर डाला और अपने नंबर पर नैनाबेन के फोन से एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि वो किसी और के साथ जा रही है, ताकि शक उस पर ना आए। अगले दिन 6 नवंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे उसने फिर अपने कोवर्कर अमित वानिया को फोन करके मिट्टी के डंपर अरेंज करने को कहा। 2 घंटे बाद 2 डंपर्स क्वार्टर के पास पहुंच गए, जिन्हें शैलेश उन्हें गड्ढों तक ले गया और मिट्टी डालने की जगह दिखाई। ऐसे में जब फॉरेस्ट गार्ड उन गड्ढों में झांकने के लिए आगे बढ़ा, तो शैलेश ने उसे चिल्लाकर कहा कि यहाँ मत आओ, मैंने एक सांप पर पैर रख दिया है और वो किसी को भी काट सकता है। इस सांप के डर से वो फॉरेस्ट गार्ड पीछे लौट गया और दोनों गड्ढों को
मिट्टी से ऊपर तक भर दिया गया। अपने परिवार को खत्म कर, उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर वो बाकी सबूतों को मिटाने चल दिया। वो घर गया और उसने अपने परिवार के कपड़े, स्लीपर्स, तकिया और बाकी मर्डर में यूज हुई चीजों को इकट्ठा करके एक बैग में भरा और उन्हें शतरुंजी नदी में बहा दिया। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद प्लान के मुताबिक 7 नवंबर को शैलेश भारत नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी फैमिली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो पुलिस को इधर उधर भटकाता रहा ताकि पूरा फोकस मिसिंग केस पर रहे। इसी बीच वो अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के पासपोर्ट का काम भी आगे बढ़ाता रहा। शैलेश को पूरा भरोसा था कि मिसिंग रिपोर्ट के पीछे छुपकर वो पुलिस और इन-लॉज दोनों की आंखों में धूल झोंक देगा। उसे लग रहा था कि कुछ दिन या महीनों में केस ठंडा पड़ जाएगा और पासपोर्ट वीजा मिलते ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देश छोड़ देगा। लेकिन इससे पहले ही उसका असली चेहरा सामने आ गया और यह सब हुआ उसकी एक गलती से, जिससे यह भांडा फूट गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को शैलेश के क्वार्टर से नैना बेन का फोन मिला। जब एफएसएल टीम ने उसमें लास्ट मैसेज चेक किया तो वो सेंड बॉक्स में नहीं बल्कि ड्राफ्ट फोल्डर में पड़ा हुआ था। वही मैसेज जिसे शुरुआत से शैलेश सबको दिखाकर यह साबित करना चाह रहा था कि नैना उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन शैलेश ने हड़बड़ी में पहले ही फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया था और मैसेज को खुद टाइप कर अपने नंबर पर भेज दिया था, बिना ये ध्यान दिए कि मैसेज कभी सेंड ही नहीं हुआ। वो बस अपने फोन से क्लिक की गई उस मैसेज की फोटो को दिखाकर सबको गुमराह करता रहा। सच कहते हैं, खूनी कितना भी शातिर हो, एक गलती जरूर कर देता है और इस केस में शैलेश की वही गलती उसके गुनाहों की सबसे बड़ी गवाह बन गई। शैलेश का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने इस मिसिंग केस को मर्डर केस में तब्दील करते हुए शैलेश के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 103 यानी मर्डर, 238 यानी डिस्ट्रॉइंग एविडेंस और 240 यानी कमिटेड क्राइम की फॉल्स इंफॉर्मेशन की धाराएं लगाते हुए केस दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात यह थी कि कन्फेशन के वक्त शैलेश के चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था और ना ही अफसोस। सिंह शैलेश की गर्लफ्रेंड इस पूरे मर्डर और प्लानिंग के वक्त लगातार उसके कांटेक्ट में बनी हुई थी, इसलिए पुलिस ने 18 नवंबर 2025 को उसे थाने में बुलाया ताकि शैलेश के साथ उसका ट्रिपल मर्डर में कितना इन्वॉल्वमेंट है यह समझा जा सके। फिलहाल अभी तक पुलिस को फीमेल फॉरेस्ट वर्कर के इस ट्रिपल मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। 10 दिसंबर 2025 को पुलिस ने शैलेश खंबाला को कोर्ट में पेश किया और शैलेश से नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट देने की अपील की गई, जिसे शैलेश ने सिरे से ठुकरा दिया। इनफैक्ट उल्टा वो यह कहते हुए कोर्ट में रोने लग गया कि पुलिस उसे लगातार हैरेस कर रही है और उसे डर है कि पुलिस उसे मार डालेगी। फिलहाल नार्को टेस्ट रिफ्यूज करने के बाद शैलेश को वापस जेल भेज दिया गया है और उसकी गर्लफ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट को लेकर इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस केस का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल सच यह है कि क्राइम कभी भी एक पल का फैसला नहीं होता। वो धीरे धीरे दिमाग के अंधेरों में जन्म लेता है, जब जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं और ख्वाहिशें हक बन जाती हैं। जैसे ही डिजायर मोरालिटी से ऊपर जाती है, दिमाग अपने लिए जस्टिफिकेशन गढ़ लेता है और ये वही जस्टिफिकेशन जुर्म की बुनियाद बन जाता है। यह कहानी इमोशनल डिटैचमेंट का सबसे भयानक रूप भी दिखाती है। जब गिल्ट, रिमोर्स और एम्पैथी धीरे धीरे मर जाती है, तब इंसान अपने ही रिश्तों को समस्या भी मान लेता है और हल भी। शैलेश की शांति, उसका निश्चित चेहरा और बिना किसी पछतावे की प्लानिंग ये साफ बताती है कि यह गुस्से का एक्सप्लोजन नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन थी। जुर्म हाथों से नहीं, पहले दिमाग में होता है और अक्सर वही दिमाग आखिर में जुर्म का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।